दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची। कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा। चंदनाची उटी कुंकुम केशरा। हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा। झुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना। सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना। दास रामाचा वाट पाहे सदना। संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे। गुरुवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत्तरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। यं शैवाः समुपासते शिवेति। ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः। कर्तेति नैयायिका। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः। कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं। त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री रामाय वयं। आइए सभी लोग 2 मिनट भगवान के पावन नाम का गान करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
अजिर बिहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम राम जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय राम जय 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 सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, श्री गणपति गजानन महाराज की, श्री बाबुलनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत शः प्रणाम। परमादरणीय परम पूजनीय अनंत श्री विभूषिता और हम सबके माँ के रूप में विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर पूजनीय माता जी, हमारे संत परमादरणीय श्री मोहन चैतन्य जी महाराज, और जिनके शतायु होने की प्रसन्नता के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे श्री मधुसूदन तिजोरीवाला जी, हमारे श्री सोमदत्त भैया जी, श्री मधुसूदन झुंझुनवाला जी, गिरीश भाई ड्रेस वाला, हमारी दीदी धैर्यवाला बहन, सभी लोग जो भी उपस्थित हैं प्रेमपुरी के सभी को बहुत बहुत। मैं सोच रहा था कि वैदिक संकल्प है जीवेम शरदा शतम, जिसका अभी जिक्र किया हमारे विश्वनाथ जी ने। तो हम लोग ऐसा वैदिक संकल्प करते हैं कि हम 100 वर्ष जिए, संकल्प करते हैं। वो संकल्प को आज हम मूर्त रूप में देख रहे हैं श्री तिजोरीवाला जी के रूप में। वैदिक संकल्प की पूर्ति हुई है, इससे बढ़िया सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है। और मेरा मानना है कि 100 वर्ष तो तिजोरीवाला जी जी रहे हैं और भी जिएंगे, लेकिन इन्होंने अपने कर्म से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपनी निष्ठा से हमारे दिलों में तो हमेशा के लिए अमर होने का संकल्प कर दिया है। 100 वर्ष नहीं, सदैव के लिए, सदैव के लिए अमर है। हमेशा आप कभी नहीं मिटेंगे, मिटे मिटाए नहीं मिट सकते आप। और मधुसूदन, दो मधुसूदन बैठे हैं। अरे वाह। तो आपको बहुत याद हो, भगवान का नाम है मधुसूदन। 2 राक्षस हुए, मधु और कैटव। हमारे पूज्य महाराज श्री के नाम से हम जिनको आदर से स्मरण करते हैं, जिनका चित्र भी विराजमान है, उस परंपरा के कुशल संवाहक भी विराजमान है। तो पूज्य महाराज श्री व्याख्या करते हुए बताते हैं कि मधु कैटव कौन थे? बोले राग और द्वेष।
कहां से पैदा हुए? तो विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए। कितनी बढ़िया बात बताई कि कान से पैदा होते हैं मधुकैटभ, अर्थात कान से कौन पैदा होता है? बोले राग और द्वेष दोनों कान से सुन सुन के पैदा होते हैं। सुन सुन। कब पैदा होते हैं? बोले जब आप सो रहे होते हो, यानी कि आप प्रमाद में होते हो, जागे हुए हो तो नहीं, सजग हो तो नहीं, सुप्त अवस्था में हो तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया रूपक महर्षि ने बताया। भगवान शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति की आराधना, ब्रह्मा जी शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति की आराधना के बाद भगवान विष्णु उनको मारते हैं। कहां? जहां पानी नहीं होता, अर्थात जहां एकदम वैराग्य, वैराग्यवान वृत्ति से ही उन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने संहार किया। तो मधु का संहार किया इसलिए नाम पड़ा, बोलिए ना, हाँ मधु का संहार किया इसलिए नाम पड़ा मधुसूदन। तो अभी अभी बताया मधु माने राग, तो राग का जिन्होंने संहार कर दिया वही तो इतने वर्षों तक प्रेमपुरी में आ सकता है, नहीं तो प्रेमपुरी में कैसे आ? और मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मधुसूदन नाम गजब है। मधुसूदन यानी राग को मारने वाला, लेकिन तिजोरी वाला। तो ये तिजोरी कौन सी है भैया जो आप तिजोरी वाला है? तो मेरे अनुसार तो इन्होंने राग का तो संहार किया, लेकिन अनुराग की तिजोरी बना के ताला मार लिया। अनुराग, संतों का अनुराग, महापुरुषों का अनुराग, भक्ति का अनुराग। और एक प्रेमपुरी की हमारी स्वस्थ परंपरा थी, है, अभी भी है। और एक प्रेमपुरी बनने से पहले जो संतों की स्वस्थ परंपरा थी, आप सबके साक्षी हैं, न जाने कब से जुड़े हुए हैं। एक बहुत समय लंबा, हमको तो सौभाग्य, मैं अपना सौभाग्य कहता हूं कि प्रेमपुरी में जब आता हूं तब आपके उन अनुभवों को प्रतिवर्ष सुनने को मिलता है। चाहे वो प्रेमपुरी जी महाराज के अनुभव हों, चाहे पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज के अनुभव हों, दिव्य अनुभवों को आपके द्वारा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आपकी आंखों से हम उन दृश्यों को देख पा रहे हैं। ऐसे अनुराग की समृद्ध परंपरा के आप संवाहक हैं। और आज आपके इस शतायु उत्सव के अवसर पर गिरीश भाई, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे समय हमको यहाँ उपस्थित करवाया। पूज्य माता श्री का सानिध्य भी हमको प्राप्त हुआ, यहाँ उपस्थित होकर के आनंदित हूँ। पहले तो यही प्रसिद्ध भजन गाइए, सीताराम 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 कहिए सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, हे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, ओ किया अभिमान
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। संत संग राम रंग अंग अंग रंगिए। संत संग राम रंग अंग अंग रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 श्री रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। राम जी की एक बधाई सुना देता। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा बाजे बधाई। बाजे रे बधाई अवध में धूम मचाई। 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 जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा बाजे रे बधाई।
आज प्रकट भय चार चार ललनवा। राजा के महल में झूल रहे पलना। 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 राजा लूटा में रतनवा हो रामा। राजा बधाई राजा लूटा वे रतनवा बलमा बाजे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा। बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा बाई बाजे बधाई। सुर नर मुनि सब खुशी मनावे। सुर नर मुनि सब खुशी मनावे। इनके चेहरे देखो, कोई खुशी जैसे लगी नहीं रहे। पीछे देखिए, सब उदास बैठे हैं। मस्ती से गाइए ना, प्रेम से बोलिए। सुर नर मुनि सब खुशी मनावे। सुर नर मुनि सब खुशी मनावे। ओ नाचत सब मिली सब ही नचावे। नाचत सब मिल सब ही नचावे। सुर नर मुनि सब खुशी मनावे। नाचत सब मिली सब ही नचावे। सुर नर नाचत सब मिली सब ही नचावे। नाचत सब मिल सब ही नचावे। बाजत पग पैजनिया हो रामा। बाजे मुरली बाजत पैजनिया हो रामा बाजे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा। बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा बजाई बाजे बधाई। राजा दशरथ निज भाग्य मनावत। राजा दशरथ निज भाग्य मनावत। ओ राजा दशरथ निज भाग्य मनावत। राजा दशरथ निज भाग्य मनावत। मधुसूदन तिजोरी वाला जी के जैसा भाग्य तो नहीं होगा किसी, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उनके शतायु होने के अवसर पर एक महात्मा उनके लिए भजन गा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है। इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कोई और होता तो मैं ना भी बोल देता, लेकिन बात इनकी है तो मैं ना नहीं बोलूंगा। मैं आऊंगा, आप हमसे जो भी करवाना मैं करूंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और ऐसे व्यक्ति के लिए आना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श है हम सभी के लिए कि इस अवस्था में भी, और इन्होंने प्रेमपुरी आना नहीं छोड़ा, ये हम लोगों को सबको सीखना चाहिए। ये आदर्श होना चाहिए। और आप कुछ भी कहो, आपके आदर्श को हमने फॉलो किया है। हम आपके यहाँ इसमें आगे उपस्थित हो गए, हमने आना नहीं छोड़ा। राजा दशरथ निज भाग्य मनावत। राजा दशरथ
पावत सब जन हो ही मगनवा हो राम बाजे रे बधाई सब जन होत मदनवा रामा बाजे बधाई जन्मे कौशल्या के ललनवा हो राम बाजे रे बधाई जन्मे कौशल्या के ललनवा रामा बाजे बधाई बाजे रे बधाई अवध में धूम मचाई बाजे बधाई अवध में धूम मचाई बाजे बधाई अवध में धूम मचाई धूम मचाई बाजे रे बधाई अवध में धूम मचाई जन्मे कौशल्या के ललनवा रामा बाजे बधाई जन्मे कौशल्या के ललनवा रामा बाजे बधाई बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई। श्री रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव भगवान की श्री गणपति गजानन महाराज की जय। गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय जय गणपति वंदन गणनायक जय जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला है मूषक वाहन तेरो तू है जग का रखवाला। तेरी सूरत सुंदर मन भावक तेरी सूरत सुंदर मन भावक तू सिद्धि विनायक गणनायक तू सिद्धि विनायक जग पालक जय जय गणपति नंदन गणनायक जय जय गणपति वंदन गणनायक। मेरे मन मंदिर में अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा मेरे मन मंदिर में अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा मेरे मन मंदिर में अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा मेरे मन मंदिर में उजियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की जोत जली तो मन में बहती सुख धारा तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख दियारा। तेरा सुमिरन हर पूजन में तेरा सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले हो
सबसे पहले हो सुखदायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय 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 गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा सुख समाया। तेरी महिमा तू ही जाने। तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक। शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय छवि अति सुंदर सुखदायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन गणनायक। जय 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 गणपति वंदन गणनायक। जय जय गणपति वंदन गणपति वंदन गणपति वंदन गणनायक। राम नाम का स्मरण कर लो। सुमिरन कर लो। कृष्ण नाम का स्मरण कर लो। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो। सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलिए जोर से, बोलो सारे राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो 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 राम। इन आँखों को रोग लगा है इधर उधर के देखन का। आँखों को रोग गाइए लगा गाइए है बोलिए। दर्द का। इसके बाद में तंग नहीं करूंगा इसलिए बोल लीजिए। इन आँखों को रोग लगा है इधर उधर के देखन का। इन आँखों को रोग लगा है इधर उधर को देखन का। और यह भी याद रखिए मधुसूदन जी ने तो अपनी आंखों का भी उपयोग कर लिया संतों का दर्शन करके। कानों का भी उपयोग कर लिया संतों की वाणी सुन करके। शरीर का भी सदुपयोग कर लिया रोज रोज प्रेमपुरी आकर के। हमें सीखना है इसलिए याद दिला रहा हूं। इनको नहीं याद दे रहा, इनके बहाने हम सब आपको याद दे रहा है। इन आँखों को रोग लगा है इधर उधर के देखन का। इन आँखों को रोग लगा है इधर उधर को देखन का। इन आँखों से दर्शन कर लो। से दर्शन कर लो। इन आँखों से दर्शन कर लो। इन आँखों से दर्शन कर लो। सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम।
बोलो राम बोलो राम। इन कानों को रोग लगा है इधर उधर की सुनने का। इन कानों को रोग लगा है इधर उधर की सुनने का। इन कानों को रोग लगा है इधर उधर की सुनने का। इन कानों को रोग लगा है इधर उधर की सुनने का। इन कानों से प्रवचन सुन लो, कानों से प्रवचन सुन लो। इन कानों से स्वाध्याय सुन लो, इन कानों से स्वाध्याय सुन लो। सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। इस जीवा को रोग लगा है इधर उधर की बातों का। इस जीवा को रोग लगा है इधर उधर की बातों का। इस जीवा को रोग लगा है इधर उधर की बातों का। इस जीवा को रोग लगा है इधर उधर की बातों का। इस जीवा से कीर्तन कर लो, इस जीवा से कीर्तन कर लो। राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलिए बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलिए बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। देवियों, आप लोग तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल रहे हैं कि भाई लोग नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों, जबकि भाई के ही जन्मदिन पे आए हैं। बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, निवेदन है। थोड़ा सा मस्ती के साथ बोले, या इनके चक्कर में आपकी आवाज दब रही है तो अलग अलग कर लेंगे, या अलग बोले आपको अलग कर लें। वैसे हम लोग तो सबको मिलाने की बात करते हैं, एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। संत तो जोड़ने साथ में बोले ना, तो ये बोल नहीं रहे ना, क्या करें? बोलेंगे। बोलो राम राम राम। 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 बोलो राम राम। जय हो। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। इस जिह्वा से कीर्तन कर लो, इस जीवा से कीर्तन कर लो। इस जिह्वा से कीर्तन कर लो, इस जीवा से कीर्तन कर लो। सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। इन हाथों को रोग लगा है इधर उधर के कामों का। इन हाथों को रोग लगा है इधर उधर के कामों का। इन हाथों को रोग लगा है इधर उधर के कामों का। इन हाथों को रोग लगा है इधर उधर के कामों का। इन हाथों से सेवा कर लो, इन हाथों से सेवा कर लो। इन हाथों से पूजा कर लो, इन हाथों से पूजा कर लो। इन हाथों से ताली बजा लो, इन हाथों से ताली बजा लो। सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम 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 राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, गणपति गजानन महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा उपस्थित इस पवित्र कार्यक्रम में पूजनीय महामल्लेश्वर माताजी, उपस्थित पूजनीय महामल्लेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज, इस आनंद के सूत्रधार। ये आनंद तो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन उसका सूत्रधार नहीं दिख रहा है। इनके सूत्रधार है तिजोरी वाला जी का जो सत्य संकल्प है, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। जैसे भगवान के चित्र को देख करके आप लोगों को प्रसन्नता होती है, लेकिन चित्र जिस खूंट में टिका है, कील में टिका है, वो नहीं दिखता है। इसी प्रकार इस आनंद का सूत्रधार तिजोरी वाला का सत्य संकल्प है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उपस्थित सभी जिज्ञासु मुमुक्षु, सरधा सतम ऐसा लिखा हुआ है कागज पर। शरद का अर्थ होता है ऋतु भी है और वर्ष भी होता है, यहाँ पर वर्ष अर्थ है। शतायु की पूर्णता में ये कार्यक्रम है। ऐसे तो इससे अधिक आयु भी कई लोगों की देखी जाती है, और देवताओं की आयु तक कई हजार गुना भी होती है। लेकिन इन शतायु में इनको जो उपलब्धि प्राप्त हुई, वो देवताओं को भी वो उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। और आप लोग सुने होंगे कि त्रेता में एक विदेह राजा थे जनक जी। उपनिषद में भी सुने होंगे, याज्ञवल्क्य उपदेश किए थे, अष्टावक्र उपदेश किए थे, उसका नाम जनक जी है। लेकिन ये कलियुग के जनक जी है ये, और आपके मुंबई के क्योंकि भक्ति के अधिकारी जैसे सभी वर्ण और आश्रम के होते हैं, वैदिक कर्म के अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान के अधिकारी भी किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। दृष्टांत भी शास्त्र में देखा जाता है। कृष्णो भोगी सुखस्त्यागी नृपो जनक राघवो वशिष्ठ कर्मकर्ता च सर्वैते ज्ञानिनः समाः
कोई ज्ञानी छोटा नहीं है, कोई ज्ञानी बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि विरक्त संत है कि सुखदेव जी बड़े ज्ञानी हो गए और राजा जनक और भगवान राम गृहस्थ होने से छोटे ज्ञानी हो गए, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान का अधिकारी होना चाहिए। चक्षु में जैसे दोष नहीं है तो आपको पदार्थ दिखता ही दिखता है। इसी प्रकार किसी वर्ण का आदमी हो, किसी आश्रम का आदमी हो, यदि उसकी बुद्धि में योग्यता आ गई, ज्ञान तो स्वाभाविक होता ही होता है। ऐसा विचार करने पर अनुभव में आता है। और ये भी मैं बार बार कार्यक्रम में कहता हूँ, जैसे महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है, किसी विशिष्ट गृहस्थ का जन्मदिन आप लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं कि खाने पीने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ये परंपरा नहीं है। उस संत हो अथवा गृहस्थ संत हो, उसके उपलक्ष्य में जो हम कार्यक्रम करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिस मार्ग से वो महापुरुष गया है। टिजरी वाला का तो महापुरुष कहने से भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। पुरुष तो सभी है, सभी हम परमात्मा के पुत्र होने से, अमृत के पुत्र होने से पुरुष तो है ही, लेकिन सभी महापुरुष नहीं हो सकते। जैसे सबको महात्मा नहीं बोलते, महात्मा परंपरा अलग बात है और महात्मा होना अलग बात है। आत्मा का अर्थ अंतःकरण, जिसके अंतःकरण में महत्व हो उसी को महात्मा बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ बुद्धि होती है महापुरुष में। जिसकी बुद्धि में महत्व हो, महत्व क्या है? जीते जी ही जिसने मनुष्य जीवन की चरम सफलता को प्राप्त कर लिया, उसी को कहते हैं महत्व। जिस पुरुष शब्दित बुद्धि में महत्व आ गया, मनुष्य जीवन की चरम सफलता प्राप्त हो गई, उसी को हम महापुरुष कहते हैं। इसलिए जिन मार्ग के द्वारा, जिन कर्मों करते हुए इन्होंने अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया, वो मार्ग हम लोग अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका कम से कम साल में एक दिन, ऐसे तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, कम से कम एक दिन अपने आप को निरीक्षण करने के लिए ये परंपरा है, ऐसा मेरा मानना है। और इनके विषय हम क्या शुभकामना देख सकते हैं? जो उनको प्राप्त करना था, जो करना था तो कर ही लिया है। और दीर्घायु की भी क्या शुभकामना दे सकते हैं? जरूर ये शुभकामना दे सकते हैं कि जितना इनका प्रारब्ध है, परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, इनका दर्शन से आप लोगों का भी कल्याण हो। इस शुभकामना के साथ अपनी वाणी को ओम शांति शांति शांति। तो हम माँ का उद्बोधन सुनेंगे। बधाई हमने सुन ली है। तो माँ हम बहुत बचपन में दर्शन किया और आज आप लोग सौभाग्य है कि इनके बानक से ऐसे महापुरुषों का आपको दर्शन हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को इस बात की धन्यता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में उपस्थित हैं। अच्छा, जीवन को जो देख रहे थे, स्वामी जी कह रहे थे तोलना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने क्या पाया, क्या खोया जीवन में, तो इसको तोलना बोलते हैं। तो जिसके पास तिजोरी होगी वो जरूर कुछ ना कुछ तौला होगा, जरूर तौला होगा। आदमी को तौला होगा कि हमारे साथ ठीक करेगा कि अच्छा करेगा। तो ये अच्छा, ये अभी राम जी की बात हो रही थी ना, तो सब जगह से कुछ ना कुछ आता है जब अवसर होता है। तो जब बधाई आ रही थी तो राम जी के घर से भी आई है, रामायण से भी आई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। आप जीवन में कुछ भी कमा लो, बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, यही जाएगा ना। अच्छा, घर होगा, फ्लैट होगा, 2 हो गया, परिवार होगा, 3 हो गया, अच्छी चीजें जुटा लेंगे आप। ये 4 चीज को छोड़ के 5वीं चीज आप अपने जीवन में बताइए क्या है। घर ले लिया, मकान ले लिया, जगह खरीद ली,
बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, गहने ले लिए, आदमी जुटा लिए, परिजन जुटा लिए, 3 हो गया, और अपना समय अच्छा बिता लिया। 4 चीज के अलावा 5वीं चीज आपके जीवन में क्या है, गिन के बताओ। अब यहां से आ रहा है, रामायण से आ रहा है वो उपहार तिजोरी वाला जी के लिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। एक तराजू है, उसके ओर आप अपने जीवन की सारी कमाई रख दो, और ये भरोसा भी रख दो गुरु जी का कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा। एक ही तरफ तूल ने ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो ये सत्संग रूपी जीवन जो इनका रहा है, 75 साल से सत्संग कर रहे हैं प्रेमपुरी जी महाराज का। और उसमें भी क्या था, बानक क्या था, सीधी सीधी खुली खुली बात हम बोलते हैं यहां से। पिताजी की एक आज्ञा कि महाराज जी का जाके सत्संग सुनो, ये इनके जीवन में एक वाक्य लगा और आज 100 साल की चलती फिरती आयु मिली है। तो ये उस सत्संग का प्रभाव है कि बिना सुई लगे, बिना हॉस्पिटल में पड़े, बिना सेवा लिए ये चलते फिरते अपने परिजनों के बीच 100 साल मना रहे हैं। तो ये महाराज श्री के सत्संग का प्रभाव, आप लोगों के ये महापुरुषों के दर्शन का प्रभाव। तो अब हम लोग उसी महत्ता में मैया के पास चलते हैं कि मैया अपनी वाणी से हम लोगों को वचनों का दुग्ध पान करावेंगी। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमो सोमार्दधा इंद्रियाणां दृष्टात्रि भूतानां चाखिलेषु भूतेषु सतन्तस्य व्याप्ति देव्ये नमो नमः। ओम भद्रं नो विवातय मनः। श्री स्वामी महामंडलेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज, महाराज श्री बहुत सुंदर अभी प्रवचन आप महाराज के द्वारा भी सुन रहे थे और स्वामी के द्वारा भी सुन रहे थे, महाराज श्री के द्वारा भी सुने। और जैसा कि जिस पावन उपलक्ष्य पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, 100 वर्ष की आयु की कामना के का संकल्प है, और वो संकल्प पूरा करते हुए मधुसूदन तिजोरी वाला जी आज हम सब लोगों के बीच में विराजमान हैं। तो सचमुच ये अत्यंत प्रसन्नता आनंद का विषय तो है ही है, और उसके साथ साथ हम लोग इस उत्सव को जो उत्साहपूर्वक मना रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात मैं यही आज चर्चा कर रही थी। प्रश्न इस बात का नहीं है कि हम कितने साल जिए, प्रश्न इस बात का है कि हम कितने अच्छी तरीके से जिए। जीवन जी लेना ही कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर जीवन को कौन कितनी सुंदर रीति से जीता है, और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मधुसूदन तिजोरी वाला जी के जीवन में जो उन्होंने जीवन जिया है, तो इस जीवन में सत्संग का अमृत घुट्टी इन्होंने पिया है। केवल इन्होंने सत्संग सुना नहीं है, सत्संग किया नहीं है, अपितु सत्संग को पचाया है, जीवन में उतारा है। और आज उसी सत्संग का प्रभाव है, उसी वाणी का प्रभाव है कि स्वस्थ रहकर और आत्मविश्वास के साथ, सत्संग के स्तंभ के साथ आज अपना जीवन जीते हुए हम लोगों के बीच में विराजमान है, बैठे हुए। तो ऐसे सत्संग तो बहुत लोग सुनते हैं, और ऐसा भी मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग होंगे, मैं जीवन में देखती हूँ कि कोई कहता माता जी हमें सत्संग करते 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, हमने तो उन संत का सत्संग किया, उन संत का सत्संग किया, हमने उनको सुना, बड़ी लंबी लंबी लिस्ट बताते हैं। परंतु मैं देखती हूँ कि इतना लंबा जीव सत्संग करने के बाद भी आखिर उनकी मनस्थिति क्या है और उनका जीवन क्या है, उनका आचरण क्या है, तो रिजल्ट 0 दिखाई पड़ता है। केवल उन्होंने सुना ही सुना है। सत्संग को एक मनोरंजन बना लेना, सत्संग का एक व्यसन पाल लेना,
अलग बात होती है नारायण। सत्संग का बहुत लोगों को एक आदत पड़ जाती है, नशा हो जाता है कि उन्हें कुछ रोज जाना है, सत्संग में बैठना है और सुनना है, बस उसके अतिरिक्त उनका उससे कोई मतलब नहीं होता। उससे कितना जीवन से राग गया, कितना द्वेष गया, कितना हमारा जीवन निष्पक्ष बना, कितना हमारा जीवन स्वच्छ निर्मल पवित्र बना, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल एक प्रतिस्पर्धा, ये लोगों को दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़े संतों को सुनता है, बड़े उसमें जाता है, ये भी एक प्रकार का उसके जीवन के एक वो बन गया, अच्छा जिसको कहते हैं स्टेटस सिंबल, एक निशानी बन गई है कि हम ऐसे कहलाते हैं। नारायण, इससे कुछ आना जाना नहीं है, परंतु इन सब बातों को दूर करते हुए जैसे उन्होंने सत्संग का सार अपने जीवन में पकड़कर उसी सत्यता के साथ, उसे प्रेम के साथ आत्मसात होकर जो जीवन जिया है, उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग उन्हें यहाँ सब, महाराज जी कह रहे थे ना कि मैं भजन सुनाने आया हूँ, और मेरे से गिरीश भाई ने हरिद्वार फोन किया कि माता जी आपको वहाँ आना है, अशोक से बात हुई, मैंने कहा जरूर जाएंगे, जरूर करेंगे। ये प्रसन्नता से, क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन में जन्मदिन का आशीर्वाद देने का तो बहुत लोगों को मौका मिलता है, बहुत लोगों को हमें आशीर्वाद देना ही पड़ता है, परंतु ऐसे महापुरुष को आशीर्वाद देना ये हमारे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं चाहूँगी, भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करूँगी कि इनका शेष जीवन भी खूब आनंद पूर्वक स्वस्थ रहकर जैसे ये जिए हैं ऐसे ही जीवन इनका आगे भी रहे, यही शुभकामना करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति। भावपूर्ण आशीर्वाद माँ का। जोर से तालियां बजाएंगे आप लोग, जोर से। जय हो, जय हो, जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई आपको कि आपने इस अवसर को भी यहाँ बुनाया अच्छी तरह से। अच्छा, स्पिरिचुअल सरेंडर की ओर से माँ के हाथों से, कर कमलों से तिजोरी वाला जी को कुछ भेंट देना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल सेंटर की ओर से ये भेंट प्रदान की जा रही है। हाँ, अच्छा, बराबर। कोई टेप स्टूडियो मशीन है इसमें। उसको मेरे को पहचाना हो तो 100 साल और निकालना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा, तिजोरी वाला जी आप बैठे ही बैठे, लेकिन 2 शब्द बोलिए जरूर, क्योंकि हम आपको हमेशा से सुनते आए हैं। आप बोलिए जरूर, 2 शब्द इन सबको बोलिए, आज के विषय में कुछ बोलिए, अपनी अनुभूति के विषय में। माँ का आशीर्वाद मिला है, संतों का आशीर्वाद मिला है, 2 शब्द बोलिए। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हम जब जवान थे तब ओल्ड आदमी की मस्करी करते थे, आप बोलते थे देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, और अभी आज उसका परिचय मुझे मिल गया कि देयर इज नो फूल लाइक माय ओल्ड फूल। जो प्रेम आप लोगों ने सब दिखाया है, संत महात्मा की तो कृपा मेरे पर बड़ी बड़ी रही है। शुरू हुआ सत्संग से। मेरे पिताजी स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी को सुनने के लिए प्रेम कुटीर नरीबान पहुंच जाते थे और मुझे बताते थे कि तुम आके सुनो, तुमको बहुत पसंद पड़ेगा। अब मैं तो जाता था ऑफिस और 6:15 बजे छूट के वहाँ प्रेम कुटीर जाता था। अभी मैंने पूरा सूट पैंट सब
तैयार होके तो अंदर तो जा नहीं सकता था, बाहर से मैं सुनता रहता था। और इतने में से मेरा पिताजी का देहांत हो गया और उसने मेरे को धक्का ऐसा मारा कि मैं सत्संगी हो गया। स्वामी जी महाराज के साथ मेरा बहुत बहुत अनुग्रह था। अब दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई को सुनना हो तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज को, और कोई नहीं। तो मैं ऐसा सत्संग करने गया, महाराज जी का जहाँ प्रवचन हो वहाँ मैं जाता था। अब तो ऐसा हुआ है कि आप कुछ भी प्रवचन करो तो मैं आने के लिए राजी हूँ। अब मेरा समय क्या रहा है नहीं तो मैं क्या बता सकता हूँ। स्वामी अपना भगवान रमन महर्षि उसने बताया है, द ऑर्डेनर कंट्रोल्स द फेट ऑफ ऑल सोल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रारब्ध कर्म। तो अपना प्रारब्ध कर्म भी क्या बाका रहा है वो तो मालूम नहीं है। अगर एक दिन ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो, एक दिन कमती भी नहीं कर सकते हो, तो ऐसा तो जो बाकी जीवन रहा है वो इस मेरा सत्संग में जाए, एक बात। और जिंदगी में मैंने लिए क्या पाया, मुझे महाराज योग गुरु BK Iyengar उसका परिचय मेरा फ्रेंड बसो तारापुर वाला ने कराया और वो हमारा संबंध 50 साल चला रहा है और आज भी चला रहा है। अभी आज उसका भी फैमिली है तो वो उसके साथ हमारा संबंध बना रहा है। महाराज जी, मैं तो ऐसा समझता था कि मेरा वारा पहला आ जाएगा, मैं जाऊंगा, पीछे हमारा गुरु जी जाएंगे। Instead of that, now I have become the survivor and Guruji has gone. तो अभी तो क्या मैं कह सकता हूँ, सभी का टाइम तो हो गया होगा, अभी तो डिनर का टाइम आ गया है। अब देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि जीवन पूरा होते और भी जीवन तो मिलेगा। मैं कभी से इतना मोक्ष पाप मिल गया ऐसा तो है ही नहीं। तो मेरे तो ये जीवन और मरण चलने वाला है। तो अभी अगले जन्म में मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा माँ बाप मिलना चाहिए कि जो मुझे अंगुली पकड़ के वहाँ प्रेमपुरी में ले जाए। और एक जिंदगी में मेरा सत्संग न छूटे और कुछ भी ज़्यादा पा सकूं, ऐसा मैं प्रार्थना आप सब संतों और सभी को करता हूं। तो जो ऐसा मेरा बन जाए तो काम थोड़ा थोड़ा तो बन जाएगा, एक नहीं तो दो नहीं तो बाहर नहीं तो 100। अभी देखिए संत महात्मा जी का क्या मेरे पर प्रेम है। आज मैं अगर ऐसा ही निकल जाऊं बाहर तो कोई कैसे कहे मैच बैन कौन दिया है। ये सब संत महात्मा की तो क्या मेरे पे कृपा रही है, मैं क्या बताऊं। तो ये तो कृपा रहने वाली है। ये संत महात्मा जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरे पर बड़ा उपकार किया है। और मैं घर से निकला तब ऐसा लगता था कि मेरा 3 घंटा
यहाँ कैसे निकल सकेगा। सभी लोग तो बताते ओ वंडरफुल, आप तो इतने अच्छे हैं, 100 साल के हो गए। अरे मेरे को मालूम है कि मेरा क्या हाल होता है। तो ये सब तकलीफ मैं आपको बताऊंगा नहीं। जैसा जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, राम तेरे साथ में। बस तो ऐसा संत महात्मा सभी का चरणों में मेरा प्रणाम। और जो कुछ थोड़ा मुझे कहने का था तो कह दिया। आप लोग, मैं घर जाके मेरा क्या हाल होगा तो आप देख लीजिए। अब घर जाके मैं क्या सोचूंगा, मैं सोच सकूंगा कि नहीं, आई मालूम नहीं है मेरे को। ठीक ठीक ही है। सभी लोगों का प्राण, अब जो मेरा पर अनुग्रह है उसका मैं अनुग्रहित हूँ। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर यानी मुंबई अध्यात्म विद्या भवन, उनके जो मालो भाई हैं बहुत ही प्यार से वो ये यहाँ पे योगा चलाते हैं। और उनकी जो बात तिजोरीवाला जी की छुपी हुई है कई लोगों से, वह भी वो बात बताएंगे और शंकराचार्य की कुछ थोड़ी स्तुति भी करेंगे। भगवान से पूरी प्रार्थना करते हैं कि आपको यही जन्म में, यही क्षण में इतने सारे संतों के आशीर्वाद से जीवन मुक्ति जीते जीते ही मिल जाए। जो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गेट लिबरेटेड। इट इज रिटन इन ऑल द टेक्स्ट एंड वी आर सचित आनंद, बट वो रियलाइज होता नहीं है। हम अटैचमेंट टू द वर्ल्ड करते हैं, डिटैच्ड फ्रॉम द लॉर्ड करते हैं। उल्टा करना है, शीर्षासन करना है, अटैच टू द लॉर्ड, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड करना है। तो उसके लिए इट्स अ वेरी, that is the only purpose of life. In Light on Yoga, Song of Life, Shankaracharya has said the same thing. So how do you marry the teaching of B.K. Iyengar with Adi Shankaracharya? तो मैं 2-3 चीज पढ़ना चाहूंगा just so reflection is 100 times superior to listening. Meditation, Nidhi Dhyasana, is 100 times superior to reflection. And Nirvikalpa Samadhi is infinitely superior, the union of Atman with Brahman. लेकिन ये करने के लिए हमें हमारा आई छोड़ना है, आई एम दिस, आई एम दैट। तो इसीलिए ईश्वर के शरण में जाना है। तो मेरी एक कविता है तो वो पढ़ता हूँ, बाद में शंकराचार्य जी का श्लोक पढ़ूंगा कि ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज योर्स, माई एंटायर बीइंग इज योर्स टू। ओ कृष्णा, जस्ट मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट। आई सरेंडर टू यू विथ ऑल माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। एवरीथिंग आई थिंक इज माइन इज योर्स अलोन। यू आर द गिवर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर. I vow to love you and surrender myself to you until the last breath of this body, and also after that, because this body is nothing but just a conditioning. Love is eternal, love is you. I vow to revel in the love of you and you alone. In whatever situation you want to put me in, just grace me with the devotion that gives me the single pointedness and strength to keep serving you and anchor my life ship in you. मधु भाई ने ज्ञान मार्ग पे चले हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा की है और भक्ति मार्ग भी किया है। तो वो अद्वैत के लिए ये जो हमारे आदि शंकराचार्य की जो लाइट ऑन योगा, हमारे जो गुरु जी की किताब है, उसमें जो पोएम है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो सॉन्ग ऑफ द सोल है आदि शंकराचार्य की कि आई एम नीदर ईगो नॉर रीजन, आई एम नीदर माइंड नॉर थॉट, आई कैनॉट बी हर्ड नॉर कास्ट इनटू वर्ड्स, नॉट बाय स्मेल नॉर साइट एवर कॉट, इन लाइट एंड विंड आई एम नॉट फाउंड, nor yet in earth and sky. Consciousness and joy incarnate, bliss of the blissful am I. I have no name, I have no life, I breathe no vital air, no elements have molded me, no bodily sheath is my lair. I have no speech, no hands and feet, nor means of evolution. Consciousness and joy am I, and bliss in dissolution. कौन बार बार प्यार से डांट दे सकता है जो खुद ही अद्वैत हो? तो मधु भाई के लिए यह है। I cast aside hatred and passion, I conquered delusion and greed. No touch of pride caressed me, so envy never did breed. Beyond all faiths, past reach of wealth, past freedom, past desire, consciousness and joy am I, and bliss is my attire.
Virtue and vice or pleasure and pain are not my heritage, nor sacred text, nor offerings, nor prayers, nor pilgrimage. Bhaj Govindam में भी यही कहा है. I am neither food nor eating, nor yet the eater am I. Consciousness and joy incarnate, bliss of the blissful am I. ये बोलते हैं ना वेदांत में कि फिश जो पानी में तैरती है वो प्यासी कैसे हो सकती है, अगर वो हम ही हमारे अंदर ही आत्मा है तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं. वो तो आई हैव नो मिसगिविंग ऑफ डेथ, नो शाम्स ऑफ रेस डिवाइड मी. कठोपनिषद में भी यही कहा है. नो पेरेंट एवर कॉल्ड मी चाइल्ड, नो बॉन्ड ऑफ बर्थ एवर टाइड मी. आई एम नीदर डिसाइपल नॉर मास्टर, आई हैव नो किन नो फ्रेंड. Consciousness and joy am I, and merging in bliss is my end. And merging in bliss is my end. यही हमारी प्रेयर है मधुबाई के लिए. Neither knowable knowledge nor knower am I. Formless is my form. I dwell within the senses, but they are not my home. Ever serenely balanced, I am neither free nor bound. Consciousness and joy am I, and bliss is where I am found. So we all pray that we all get liberated in this life, and the first one being Madhubhai. So thank you all the saints who have come here. दिल से प्यारा प्यारा नमन कि आप लोग यहाँ आए. आपकी उपस्थिति के कारण यहाँ इतना अच्छा फंक्शन हो गया और आप लोग सब यहाँ आए, उपस्थित हुए. ये पूरे 3-4 दिनों में ये फंक्शन हुआ है. मधु भाई की रिक्वेस्ट थी और ये गिरीश भाई और ये प्रोग्राम की जो सुपरस्टार है, सुपर वुमन है, तो ये एक उमा बहन करके है, उसके लिए बहुत ताली बजाइए. ये जो आप खाना खा रहे हो, जो डेकोरेशन है, ये सब उनकी कृपा है, सब उन्होंने किया है. और जो स्टेज, तो 2 एरिया है, जो स्टेज के कैमरा के आगे है वो गिरीश भाई की क्रेडिट है, और जो कैमरा के पीछे है वो सब उमा बहन के कारण है. तो उनके दोनों के लिए बहुत ही बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. हाँ, और वो कहते हैं ना कि सभी को जोड़ने के लिए वो ईना बहन है, तो ईना बहन ने भी आशीर्वाद दिया है. But the credit goes to Uma Behan, Girish Bhai, Birju Bhai and Ami Behan and family.